खबरदार, खबरदार जो ना हमरा तरफ बढ़ला था। हम तरह के चाकू मार दे। हम हटा यहाँ से, हम चाकू मार दे। हम अरे रुका रुका, रश्मि हम रतन बानी, तोहार पति। रतन, तू? ये कैसन मजाक बा रतन? अगर हम तरह के चाकू मार देती का अगर बीवी तारा जैसन खूबसूरत होके ता हम का कौनो भी पति खुशी खुशी मर जाई। रतन, खबरदार जौन तू फिर कबो हमरा सामने मरे के बात कैला था। ओके बाबा, ना करब, तहार कसम। अच्छा सुना, हनीमून के खातिर हमरा के छुट्टी मिल गई बा, हमनी के अबही निकले के पड़ी। सचो? मुच्ची। रतन, हम 2 मिनट में तैयार होके आई नी। का भइल? देखा तानी। This is to inform you, my dear पतिदेव, हमनी पानी लावल भूल गइल बानी। नॉट टू वरी, यही जे जंगल में कुछ दूर अंदर एगो छोट सा नदी बा, हम वहाँ से पानी लेके आओ तानी। आगे चल के कुलन डलवा लिहल जाई, तो यहीं रुका। ई लड़की त हमरा से भी ज्यादा खूबसूरत बाड़ी। एकर हाथ के चूड़ा बता रहल बा कि एकर नया नया शादी भइल बा। अगर ये इतना खूबसूरत बाड़ी त एकर पति कितना हैंडसम होई। कहे ना एकर शरीर पे कब्जा करके एकर पति के हमेशा हमेशा खातिर आपन बना लिहल जाए। हाँ। अरे ई का हो रहल बा? रश्मि, रश्मि, काहे रतन साहब, मजाक का खाली आपके ही करे आवेला। रश्मि, ई कोनो मजाक हा? हमार तो धड़कन ही रुके वाला रहल। सर, आपके रूम 202 के चाबी। थैंक यू। रश्मि, तू भी नहाला, सफर के सारा थकान मिट जाई। तोहरा वापस आवे तक अगर हम सुध गईनी तब पहले से ही सॉरी। जोर से भूख लागल बा। भूख मिटावे खातिर हमरा कौनो शिकार चाही। हाँ। के हा? बचावा, बचावा हमरा के, चुड़ैल से बचावा, क्यों हमरा के बचावा। हाँ। चिल्लावा और चिल्लावा। एक तो दरवाजा बंद, ऊपर से सब घोड़ा गधा बेच के सुतल बाड़े। केहू नहीं के आवे वाला तारा बचावे खातिर।
और हम लागल बानी तारा बचावे में। वाह, मजा आ गई। बड़ा ही गुदगुदेदार खाना रहे। अरे का भइल पतिदेव, उठ काहे गईनी? रश्मि, तू कहाँ चल गई रहलू? रात के 2 बज रहल बा। हमरा यहाँ ना पाके परेशान हो गए रहला। इतना प्यार करेला हमरा से। ई मजाक के वक्त ना है रश्मि। कहाँ गई रहलू तू? और ई तोहरा मुंह पे लाल लाल का लागल बा? दरअसल नींद ना आवत रहे ता हम टहले खातिर बाहर चल गए रहनी, और बाहर ही एगो मच्छर हमार मुंह के पास बैठ के हमार खून पियत रहे, ता हम ओकरा के मार देहनी। तब खून लागल हुई बस। अब सवाल जवाब ही करत रहबा कि सुतबा भी। चलो। सूरज सर पे आवे वाला बा, लेकिन भोला के अभी तक कुछो पता नहीं खे। कहाँ बा भोला? सर, किचन में रात के समय बहुत चूहा आवेला, तब वो उनकरा मारे के खातिर किचन में ही सुत गए रहे। किचन में सुतल रहे तो का किचन खा गए ओकरा के, या सारा चूहा मिलकर ओकरा के अपना बिल में ले गए? बोला। आवे दो ओकरा के, नौकरी से निकलवा दे हम ओकरा के। कहाँ चल गईला यार तू भोला? हाँ, अरे वाह, मिल गइल शिकार। अरे जाए के ही रहा तक कम से कम अपना ही जिगरी दोस्त पवन के साथ तो ले जाता। तहार इच्छा पूरा करे आ गइल बानी पवन। मजा आ गइल। ये होटल के नौकर चाकर माल अच्छा ठूसे ले। पहले भोला गई ला पवन, आखिर ये लोग जा कहाँ रहल बड़े? पता करे के होखी। आज हमने शादी के पूरा 1 महीना हो गइल बा रश्मि। रश्मि, तू ठीक तो बाड़ू ना? हाँ हाँ, हम ठीक बानी। कुछ हो ना रतन, बस आज हमनी बहुत ज्यादा घूमनी ना, ऐसे थक गई नी। हमार ख्याल से हमनी के सूझ जाए के चाहिए। जैसन बीवी के हुकुम। आज कुछ हो जाओ, हम सच्चाई के पता लगा के ही रहब कि हमार होटल के लोग कहाँ गायब हो रहल बाड़े। अरे सर, आपके जौन पता लगावे के बा लगा ली, मगर हमरा के जा दी। हमरा बहुत जोर के नींद लागल बा। चुपचाप बैठा हमरा साथे, ना तो कल हमनी दोनों में से एक गायब हो जाई। सर, ई का हमार होटल में चुड़ैल? एकर मतलब पवन और भोला के इहे गायब कले बाड़ी। कहीं ई वो दोनों के मार तो ना देलस? ओ हमार माई। अरे वाह, आज एक ना दो शिकार हमार भोजन बनी है। आज तक 56 भोग के थाली सज गई हमार सामने।
भागा भागा, होटल में चुड़ैल बिया, भागा। अरे भागत भागत कहाँ पड़ा? पहले भूख तो मिटावे दो हमार ऑर्डर तो लिखला। ई शोर कैसे? अरे छोड़ दी चुड़ैल जी, हमने की छोड़ दी। क्यों बचावा हमने के, चुड़ैल से बचावा। ए चुड़ैल, छोड़ दन करा के, वरना हम तोहरा के मार दे हम। छोड़ा, छोड़ा हमरा के, छोड़, हम कहनी छोड़ दे हमरा के। तू हमरा के मरबे, अब सबसे पहले हम तोहके खाएब। जय बजरंग बली। आज तो जा रहल बानी, बाकी फिर हम आएब और फिर सबके मार दे हम। ओ गॉड, ये चुड़ैल तो रश्मि पे कब्जा करके रख ले बाड़ी। रश्मि तू ठीक तो बाड़ू ना? चुड़ैल से हमरा बचावे खातिर आपके बहुत बहुत थैंक यू हमार पति देव। थैंक यू। बहुत साल पहले के बात था। एक गांव में एगो नदी रहे, जेकर किनारे मंजीनाथ नाम के एगो आदमी अपना बीवी सुलू के साथे रहत रहल। उ दोनों बहुत ही गरीब रहले, यही से दूसर के खेत में जाके काम करके पैसा कमात रहले। एक दिन ऐसे ही उ दोनों काम पर जाए के खातिर निकल गईले, त जात सुलू के नजर नदी पे पड़ल। नदी के किनारे एगो छोट सा पेड़ रहे और ओकर डाली में कुछो फसल रहे। सुनी जी, ऊ नदी में का बहत आवता? डाली में अटक गइल बा शायद। ऊ ओ चीज के पास जाए लगले। जैसे जैसे ऊ पास जात रहले, उनकरा एगो बदबू आवे लागल। अरे ई बदबू कहाँ से आ रहल बा? शायद उहे चीज से आ रहल बा। लोग भी ना कुछ भी फेंक देवेले नदी में। दोनों ऊ चीज के पास चल गए। ऊ चीज से बहुत ही बदबू आवत रहे। मंजीनाथ ऊ चीज के बाहर निकलस त ऊ दोनों ओकरा देख के डर गईले, काहे कि ऊ कुछ और ना, एगो सड़ल लाश रहे जो नदी में बहात बहात यहाँ तक आ गल रहे। अब हमनी का कइल जाए? इता लाश बा। हाँ, भगवान। हमरा जल्दी से पुलिस के बुलावे के चाहिए। थोड़ा ही देर में वहाँ एगो पुलिस इंस्पेक्टर आ गई। ऊ दोनों ऊ इंस्पेक्टर के ऊ लाश के दिखौले। ई लाश के बारे में तू केहू के बतौला तो ना? ना साहब, केहू के भी ना बतौनी। बतैया भी मत। अब हमार बात ध्यान से सुना। ई नदी से अब रोज लाश बहात बहात यहाँ आई। तोहरा एगो काम करे के होखी। सुबह जितना भी लाश बहात बहात यहाँ आई, तो उनकरा के बाहर निकलबा और शाम के हमरा के सौंप देबा। इंस्पेक्टर के बात सुन के मंजीनाथ और सुल्लू डर गए। पर साहब, रोज लाश यहाँ काहे आई? ओ तो मत सोचा, बस जितना कहल गइल बा उतना करा। कहे कि ई काम के तोहरा पैसा भी मिली, तब बोला करबा। पैसा के बात सुन के मंजीनाथ और सुल्लू सोच में पड़ गईले, पर आखिरकार ऊ ई काम करे खातिर तैयार हो गईले। ओ दिन से नदी में बहुत सा लाश बहात बहात आवत रहे और फिर मंजीनाथ और सुल्लू मिल के उनके बाहर निकाले ले और इंस्पेक्टर के सौंप देवेले। इंस्पेक्टर भी उनकरा दिन के पैसा दे के वो लाश के लेके जात रहे। नदी में आवे वाला लाश
बेहद बदबूदार रहत रहल। एक बार मंजीनाथ और सुल्लू एक लाश के नदी से बाहर निकालत रहले कि तब बे ओकर बदबू से सुल्लू के चक्कर आवे लागल और वो नीचे गिर गई। मंजीनाथ ओकरा उठा के घरे ले गई। तू यही जे आराम करा, बाकी के लाश हम निकालतानी। सुल्लू के सुता के वो बाकी लाश निकाले के खातिर नदी के पास चल गई। मंजीनाथ जब घर आयल ता सुल्लू अबहिनो सुतत रहे। उस सुल्लू के जगौलस, चला डॉक्टर के पास चलल जाओ, तो हर तबीयत बहुत बिगड़ गई बा। ना, आप ऐजे रुकी, हम अकेले ही चल जाए। अगर और लाश आयल तो केहू तो यहाँ होके की चाहिए ना, हम जाता नहीं। हमार गांव में डॉक्टर नहीं खे, तोहरा पुल पार करके दूसर गांव जाए के होखी, रास्ता लंबा हा। कुछ ना होई, हम चल जाए। अगला दिन सुल्लू डॉक्टर के पास चल गई और मंजीनाथ नदी पे लाश इकट्ठा करे लागल। कुछ देर बाद वहां इंस्पेक्टर आ गई। साहब, आज बहुत जल्दी आ गई नी? हाँ, बस ऐसे ही। कितना लाश निकलला? सुबह से 3 निकलने बानी। अच्छा, ठीक बा। इतने में इंस्पेक्टर के ध्यान नदी में गई। ओकरा एगो लाश आवत दिखाई देलस। अरे वो देखा, एगो और लाश, जा निकाला। मंजीनाथ नदी में गई और वो लाश के घसीट के बाहर ले आई और वो लाश के पुलिस वाला के सामने रख देलस। लाश से बहुत बदबू आवत रहे। इंस्पेक्टर पैर से वो लाश के सीधा कैलस और चेहरा देखे लागल। मंजीनाथ वो लाश के चेहरा देख के बुरी तरह से डर गई, काहे कि वो लाश ओकर बीवी सुल्लू के रहे। वो वही जे जोर जोर से रोए लागल। अरे सुल्लू, यहाँ कैसे आ गइलू? का भइल एकरा साथे साहेब? का भइल? तो हर बीवी कहाँ गल रहे? साहब, ओकर तबीयत खराब हो गई रहे, यही से वो डॉक्टर के पास गए रहे, पर पता ना यहाँ कैसे पहुँच गए। इंस्पेक्टर मंजीनाथ पे चिल्लाए लागल। तो ओकरा के अकेले काहे भेजला, और उहो दूसरे गांव? अरे हमरा के का पता रहे कि ऐसन कुछ हो जाई, लेकिन एकरा भइल का? आपके पता बा तो बताई हमरा के। इंस्पेक्टर अब वो नदी के असलियत बतावे लगेला। ई सब ई नदी के वजह से हो रहल बा। कुछ दिन पहले गांव में नदी पे जौन पुल रहे, ऊपर बहुत भीड़ लागल रहे। बहुत से लोग आवा जात रहले, पर अचानक वो पुल हिले लागल और बीच में से टूटे लागल। सारा लोग भागब शुरू कर देले। लगभग सारा लोग पुल से उतर गईले, पर एगो आदमी के पैर पुल में फंस गई और वो पुल पे ही फसल रहे। लोग ओकरा बचावे के बहुत कोशिश कैले, पर वो पुल पे जाए से सबके डर लागत रहे। अचानक वो नदी में एगो ऊंचा लहर उठल और वो आदमी के वो नदी ले गई। आदमी के नदी में गिर जेला के बाद वो पुल फिर से जुड़ गई। वो आदमी नदी में डूब गई और थोड़ा देर बाद ओकर सारा खून नदी में बहे लागल। मतलब ई नदी इंसान के अपना अंदर खींचेली। हाँ, वो पुल से जाए वाला हर इंसान के वो अंदर खींच लेवेली। और तोहरा जौन पहला लाश मिलल रहे ना, वो उहे आदमी के रहल। ई कैसे हो सकेला? वो आदमी के शरीर पर ता कोनो चोट के निशान न रहे। हाँ ता, पर आप तो कहले रहले कि ओकर सारा खून नदी में बहे लागल रहे, जबकि ओकर शरीर बिल्कुल ठीक रहे, बस सड़ चुकल रहे। ई नदी के एक और भयानक सच है। मतलब अब ही दिखाओ तानी। इंस्पेक्टर अपना पास रखल चाकू के निकाल लेवेला और मरल सुल्लू के शरीर में घुसा देवेला। अरे ई आप का कैले? जैसे ही इंस्पेक्टर चाकू घुसावेला, सुल्लू के शरीर से खून के बजाय नदी के पानी बहे लगेला और धीरे धीरे ओकर शरीर सिकुड़े लागल।
सुलू के देख के मंजीनाथ और जोर जोर से रोए लागल। अरे ई सब का हो गइल साहब? ई नदी सिर्फ इंसान के खींचेली ना, बल्कि उनकर सारा खून बाहर निकाल के उनकरा अंदर आपन पानी भर देवेली, जेकर कारण शरीर सड़ जाली। और यही से तोहसे ले जइला के बाद हम ई लाश में से ऐसे ही पानी के निकालीला और उनकरा जला देला। इंस्पेक्टर सुलू के साथे बाकी के लाश के भी अपना साथे ले गए और उनकरा जला देहलस। मंजीनाथ इंस्पेक्टर के कहला पे चुपचाप वो काम करत रहल। बहुत साल पहले की बात है, एगो गांव के नजदीक बहुत बड़ा तालाब रहल। दिन भर वो तालाब के पास बहुत सा लोग घूमे और तैरे आवत रहले। रात के समय भी वो तालाब के पास लोगन के आवल जावल लगल ही रहेला। ऐसे ही पूर्णिमा के एगो रात जब चांद की रोशनी तालाब के पानी पे चमकत रहली, तब तालाब के पास ढेर सारा लोग रहले। ओहमे तन्वी और मिनी तालाब के किनारे गप्पा लड़ावत हुए घूमत रहली। बात करत करत तन्वी के पैर फिसल गईल। तन्वी तालाब में गिर गईल। ओकरा तैरे ना आवत रहल। मिनी मदद के खातिर चिल्लाए लागल, बचावा बचावा, एकरा के केहू, एकरा केहू बचावा, एकरा तैरे ना आवेला। तन्वी और मिनी की आवाज सुन के वहाँ के सारा लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए। पर रात के समय होखला की वजह से लोग पानी में उतरे से डरत रहले। तन्वी डूबे लगली। सब लोग सिर्फ देखत रहले। तन्वी पानी में से गुस्सा से बोले लगली, आज हमरा बचावे से इनकार कर रहल बाड़ा। ठीक बा, बाकी एगो बात याद रखिया, मरे के बाद जौन केहू के परछाई तालाब के पानी में गिरी, ओकरा के भी पानी में अपन जान देवे के होई। तन्वी जोर से चिल्लाब शुरू कर देलस और ओके आसपास पानी के एगो भंवर तैयार होके लागल। लोग डर के मारे पीछे हटे लगले। वो भंवर तन्वी के अंदर खींच लेलस और पानी शांत हो गए। लोग का भइल ई जाने के खातिर धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़े लगले। इतने में ही तालाब से चिल्लाए के आवाज आई, याद रखिया, परछाई। सारा लोग डर के गांव भागे ले और ऊ रात से तालाब के नजदीक सारा लोग आवल जावल बंद कर देले। वो घटना के बाद तालाब के सारा रौनक चल गई और ऊ एगो भूतिया जगह बन गई। ऊ तालाब के थोड़ा दूर से गांव जाए के एगो कच्चा रास्ता रहल। लोग वहां से भी गुजरे से डरत रहले। एक रात मनीष और आमिर बाइक से गांव के तरफ जात रहले। मनीष बाइक चलावत रहल, पर जात जात ऊ तालाब के रास्ता पे रुकल। ऊ जौना जगह पर रुकल वहां से दू रास्ता गांव की तरफ जात रहल। अरे भाई रुक काहे गेला? चल तालाब के रास्ता से। अरे भाई मरे के बाका, तोरा पता नहीं के तालाब में का भइल बा? अरे कितना महीना हो गए घटना के, कुछ ना भइल बा अपना गांव में। और वैसे भी शॉर्टकट है, हमरा जल्दी घर पहुंचे के बा भाई। अरे पर कुछ भइल था? अरे कुछ ना होई हमनी के, तो चला, डरा मत, चला चला जल्दी करा। मनीष ना चाहत हुए भी तालाब के रास्ता से बाइक के घुमा लेलस। मनीष और आमिर दोनों ही तालाब के रास्ता से बाइक पे जात रहले। जैसे ही तालाब दिखल, मनीष बार बार तालाब के तरफ देखत रहल और एकर वजह से बाइक ठीक से ना चलत रहले। आमिर के ध्यान मनीष की तरफ गए। अरे का कर रहल बड़ा, सामने देख के चलावा ना। मनीष होश में आके सीधे देखे लागल। उहे वक्त तालाब के पास के झाड़ी से कुछ आवाज आई। दोनों तालाब की ओर देखले।
तालाब के सतह पे उनकरा एगो चुड़ैल के परछाई दिखाई देहलस। दोनों बहुत डर गईले। मनीष डर के वजह से बाइक के भगावत शुरू कर देहलस और ऊ बार बार वो परछाई के तरफ देखत रहल। रफ्तार और मनीष के ध्यान भटके की वजह से बाइक के संतुलन बिगड़ल और वो गिर गईले और तालाब में गिरत गिरत बच गईले। दोनों ही तालाब के किनारे पे आके रुक गईले और उनकर परछाई पानी के ऊपर पड़ल। तालाब में हलचल होके लागल। दोनों तालाब में दिखले तो उनकरा खुद के परछाई के साथ साथ एगो चुड़ैल के परछाई भी दिखे लागल। दोनों डर के भागे के खातिर उठले, पर उनकर परछाई वही जे तालाब में जम गईल। दोनों ही जान बचा के भागे लगले। तालाब से भयानक आवाज आवे लागल और पानी के भंवर तैयार होके लागल। दोनों भागत भागत रुक गईले और पीछे मुड़ के देखे लगले। एगो चुड़ैल के परछाई भंवर में खड़ा होके दोनों हाथ में आमिर और मनीष के परछाई पकड़े रहली। वो परछाई जोर जोर से हंसत रहली। वो जैसे ही हाथ में पकड़ल दोनों परछाई के पानी में पटकलर। ओकर तुरंत बाद आमिर और मनीष हवा में उछलले और जोर से नीचे गिर गए। दोनों चिल्लाए लगले। हम कहले रहनी ना, अगर केहू के परछाई ये तालाब में गिरल तो ओकरा अपन जान देवे के होई। अब तू दोनों तैयार हो जा अपन जान देवे खातिर। आमिर डरत डरत हिम्मत करके कहलस, हमनी अच्छी तरह से तैरे आवेला, तू हमरा के ना डुबा सकेलू। तहरा से के कहलस कि तोहार पूरा शरीर पानी में डूबी। मतलब? चुड़ैल चिल्ला के भयानक तरीका से हंसे लागल। चुड़ैल परछाई के फिर से उठौलस और उनका शरीर से सिर के उखाड़ के पानी में फेंक देहलस। ओकर साथ ही आमिर और मनीष के सिर भी पानी में आके गिर गई। सिर के बाद ऊ दोनों हाथ और दोनों पैर उखाड़ के पानी में फेंक देहलस। तालाब के पानी उनकर खून से लाल हो गए रहे और वो दोनों के शरीर के टुकड़ा वो खून के पानी में तैरे लगले। धीरे धीरे वो भंवर शांत होके लागल और वो चुड़ैल के परछाई पानी के सारा खून और शरीर के टुकड़ा अपना अंदर खींचे लागल। भंवर के शांत होला के बाद चुड़ैल के परछाई हंसत हंसत तालाब के गहराई में गायब हो गई और पानी पहले की तरह साफ और शांत दिखे लागल। तालाब से थोड़ी ही दूरी पे उनकर बाइक गिरल पड़ल रहल, जेकरा ऊपर एगो कौवा बिल्कुल शांत बैठल रहल। सारा माहौल शांत रहल। अचानक तालाब में से चुड़ैल के परछाई के दो हाथ आए और वो बाइक के हवा में उठौलस और गांव के तरफ फेंक देहलस। ओकर बाद वो हाथ फिर से तालाब में गायब हो गई। वो हाथ के वजह से वो कौवा डर गई और उड़त उड़त उस जोर से कांव कांव करे लागल। उड़त हुए वो तालाब के ऊपर से उड़ल और ओकर परछाई वो तालाब में कैद हो गई। तालाब में फिर से हलचल शुरू हो गई और धीरे धीरे चुड़ैल के हंसे के आवाज आवे लागल। एगो गांव में अनु नाम के एगो बौनी लड़की रहत रहल, जौन उम्र में 20 साल के रहल, पर ऊंचाई में वो छोट रहली। एक दिन अनु और ओकर 3 सहेली कॉलेज से घर की ओर जात रहली। सुना सब, आज हमनी कुआं में तैरे खातिर चली। हाँ, बढ़िया आइडिया बा। चला, बहुते मजा आई।
हाँ चला। अरे अनु, तू कहाँ जात बाड़ू? तारा तैरे आई? तू तो अपन छोट छोट पैर से तैर भी ना पाइबू। हाँ, और अगर पानी में डूब गईलू तो बेकार में हमनी के नाम खराब हो जाई। एकरा से अच्छा ना तू घर जा और बाल्टी में तैरा। चुप रहना, का बकवास करे ताड़ू? लड़की लोग फिर से हंसे लगली और अनु वहीचा से निराश होके घर चल गई। रात के समय अनु गुस्सा में अपना घर से निकलल और कुएं की तरफ चल पड़ल। थोड़ी ही देर में वो कुआं के पास आ पहुंचल। कुआं के पानी काफी गहरा और शांत रहल। वो डर डर के कुआं में उतरल और तैरे लागल, पर ओकरा तैरे में तकलीफ भइल और वजन के कारण डूबे लागल। वो मदद के खातिर पुकारे लागल। बचावा, 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 क्यों बा, बचावा हमरा के। पर वहीचा ओकर आवाज सुने वाला केहू भी न रहल। धीरे धीरे ओकर आवाज शांत होके लागल और अनु कुआं में डूब के मर गई। अनु के मरला के बाद बादल के गरजब शुरू हो गई और अचानक कुआं में जोर से बिजली आकर गिर गई। वो बिजली की वजह से कुआं के पानी उबलत हुए ऊपर आवे लागल। पानी पूरा तरह से ऊपर आके रुक गए और पानी में से अन्नू के लाश बाहर आ गई। जैसे ही ओकर लाश ऊपर आयल, ऊपर बिजली गिरल और ओकर पूरा शरीर पानी पे जले लागल। शरीर पूरा जल गईला के बाद पानी पे खड़ा होके चलत चलत ऊ कुआं के बाहर आ गए। वो अपन आँख खोलस ता वो पूरा तरह से लाल हो चुका रहा। अन्नू के शरीर एगो बौनी चुड़ैल के बन चुकल रहल। अब उस सबके दिखावा तानी कि हमरा के तैरे आवेला कि ना। और वो बौनी चुड़ैल जोर जोर से हंसे लागल। वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़ के गांव आ गई और एक एक करके वो तीनों लड़कियन के सुत्ते ही उठा के अपना साथ कुआं के पास लेके आ गई। चुड़ैल उनकरा के जमीन पे लेटा के खुद कुआं में कूद गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियन होश में आईनी और अपना आसपास देखे लगली। रेखा, लीला, तू दोनों हमने ऐजा कैसे आनी? हमरा बहुत डर लग रहा बा। बहुत डर लगा था। चला यहाँ से चलल जाओ। तू लोग आयल नहीं खू, लायल गइल बाड़ू। एक मिनट, ये आवाज तो कुआं से आ रहल बा। वो तीनों कुआं में झांक के देखली त अंदर अनु आराम से तैरत रहली। अनु, तू इतना रात के कुआं में का कर रहल बाड़ू? और अभी वो आवाज के कर रहे? ओ सब छोड़, अंदर आवा, तैरल जा। हमरा ये ठीक नहीं के लागत। चला घर चलल जा। तीनों लड़की जाए लगली। उतने में कुआं से आवाज आई। रुका, ना तो सब लोग मारल जेबू। वो तीनों वही से रुकेनी। कुआं के पानी फिर से ऊपर आवे लागल। ई बार वो बौनी चुड़ैल पानी पे खड़ा रहली। हम कहता नहीं अंदर आवा। चुड़ैल के देख के तीनों बहुत डर गईली। लड़कियन के कुछ समझ में ना आवत रहल
कि होका रहल बा, लेकिन कि कुछ समझ में ना आवत रहल कि आखिर का करल जाओ। पर आखिर में हिम्मत क के उ सब पानी में उतर गईली और तैरे लगली। तू लोग हमार मजाक उड़ैले रहलू ना, तोहनी के एकर सजा मिली। तू लोग यही कुआं में हमेशा खातिर दफन हो जाइबा। इतना कह के वो जोर से चीखे लागल। ओकर चीखत ही तीनों लइकन डरे लगली और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरल। बिजली के गिरत ही पानी के उबलब शुरू हो गई। पानी के गर्मी लइकन के महसूस होके लागल। वो पानी के बाहर निकले के खातिर तेजी से तैरे लगली, पर पानी बहुत उबलत रहल। यही से उनकरा तैरे में तकलीफ होखत रहली। धीरे धीरे उनकर शरीर लाल पड़े लागल और मांसपेशियां चले लागल। तीनों मदद के खातिर पुकारे लगली, चिल्लाए लगनी, बचावा! बचावा! केहू बा! केहू बा! बचावा! चुड़ैल जोर से हंसत रहली। कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जले लागल। लड़की लोग दर्द के मारे जोर से चीखत रहली। चुड़ैल के ई सब देख के बहुत मजा आवत रहल। आखिर में लड़कियन के शरीर पूरी तरह से जल के पानी में तैरे लागल। पानी फिर से नीचे जाए लागल। पानी के नीचे जात ही वो चुड़ैल वो तीनों लड़कियन के लाश को उठौलस और पानी के नीचे गायब हो गई। एक दिन एगो फॉरेस्ट ऑफिसर अमरनाथ और दीप तीनों फॉरेस्ट ऑफिस में बैठल रहले। अमरनाथ और दीप, तू दोनों ई इलाका के बेस्ट शिकारी बड़ा। हम तोहार रिकॉर्ड चेक कैले बानी, यही से तोहरा के यही बुलौले बानी। हमरा के तोहार मदद चाहिए। ये जंगल में भेड़िया बहुत बढ़ गई बा और वो कोनो आम भेड़िया नहीं खे, थोड़ा अजीब बाड़े। आप फिक्र मत करी सर जी, काम हो जाई। कल सुबह तक सारा भेड़िया खत्म हो जाई हैं। पर ये काम आप भी तो कर सके नी, हमार का जरूरत बा। अरे तू समझत ना बड़ा, हम सरकारी आदमी बनी और यही से हमरा जंगल के कोनो भी जानवर के मरला के इजाजत नहीं खे। ठीक बा, पर एकर पैसा काम होत ही तोहार पैसा तोहरा के मिल जाई। अचानक दीप के ध्यान ऑफिसर के बाएं हाथ पर गई। उहाँ वो देखलस कि कोनो जानवर ऑफिसर के पंजा मरले रहल। ई पंजा के मरले बाप के? कौन जंगली जानवर के साथ सामना भइल रहे आपके? अरे ना ना, ये तो बस प्रैक्टिस करत समय लोहा के तार से टकरा गए रहनी हम, तब भी चोट आ गई रहे। दीप के ऑफिसर के जवाब पे पूरा यकीन ना भइल, काहे कि वो निशान ओकरा कोनो जंगली जानवर के ही लागत रहल। बात खत्म होकत ही अमरनाथ और दीप वहां से चल गईले। उहे रात अमरनाथ और दीप शिकार करे के खातिर जंगल में निकल गईले। वो दोनों ही गाड़ी से घना जंगल की ओर आगे बढ़त रहले। अमरनाथ गाड़ी चलावत रहल और दीप ओकर बगल में बैठल रहल। इतना भी का जल्दी रहे? का हमने शिकार करे सुबह ना जा सकत रहनी? ना, सुबह शिकार करे में मजा ना आवेला। एमे मजा के का बात है? रात के कितना खतरा होखेला। और सबसे जरूरी बात ई हा कि ई जंगल और यहाँ के जानवर हमनी के खातिर नया बाड़े। कौनो खतरा ना होई। रात में सब जंगल जानवर सो जाले और तब बे उनका शिकार करे में आसानी होखेला। सुबह के वक्त उहे जानवर अलर्ट होखेले और तब बे उनकरा से हमरा ज्यादा खतरा हो सकेला। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कौनो जंगली जानवर जाग रहा होखी ता
ताका ओकरा भी हमेशा के खातिर सुला दिहल जाई। तू तब बिना बात के ही डरे लगेला। चुप, कुछ ना होगी। दीप बहुत ही डरल रहे। अमरनाथ जंगल के बीचों बीच गाड़ी के रोक देलस और दोनों गाड़ी से नीचे उतरले। जंगल बहुत ही ज्यादा घना रहल, यही से चांद की रोशनी भी उनकर ऊपर ज्यादा ना आवत रहल। अमरनाथ गाड़ी से दो बंदूक निकललस और एगो दीप के हाथ में दे देलस और कहलस, ईला बंदूक फुल्ली लोडेड हा। अगर कोनो भेड़िया तोहरा के दिखे तो सीधा शूट कर दिहा। सुबह तक काम खत्म करे के बा। और हाँ, अब तू डरा बंद करा। हम बानी ना तोहरा साथे। चला। अमरनाथ और दीप जंगल में आगे बढ़े लगले। उतना में ही उनकरा एगो भेड़िया के चिल्लाए के आवाज सुनाई देहलस। दीप वो आवाज सुन के थोड़ा डर गई, पर अमरनाथ वो आवाज सुन के बहुत ही खुश भइल। लागता हम पहुंच गए नी। चला भेड़िया के शिकार करल जाओ। अमरनाथ भागत भागत आगे बढ़े लागल। दीप भी ओकर पीछे भागे लागल, पर अमरनाथ तेजी से भाग के आगे निकल गई। अमरनाथ, अरे हमरा खातिर रुका जरा। अमरनाथ। दीप अचानक से रुक गई। ओकरा अमरनाथ कहीं भी नजर ना आवत रहल। ओ वही जे रुक के आवाज लगाव शुरू कर देहलस। अमरनाथ, अमरनाथ, कहाँ बड़ा तू? अमरनाथ। बहुत दूर से अमरनाथ के आवाज आई। अरे हम यही जा बानी, जल्दी से आगे आवा। दीप डरत डरत एक एक कदम आगे बढ़ावत चलत रहल कि तब्बे अचानक ओकर सामने एगो भेड़िया आ गई। वो भेड़िया के देख के दीप से डर के मारे बंदूक भी ना उठावल गई, काहे कि वो कोनो मामूली भेड़िया ना रहल। वो भेड़िया आम भेड़िया के तुलना में काफी बड़ा रहल और सबसे भयानक बात ई रहल कि ओकर दो सिर रहल। वो बेहद खूंखार लागत रहल। डर के मारे दीप के हाथ से बंदूक छूट गई। अरे एकर तो दूसरी रहा। ऐसन भेड़िया हम आज तक कबो न दिखले बानी। दिखबो न करबा, काहे कि हम ए जंगल में ही रहेनी। भेड़िया के मुंह से आवाज सुन के दीप और भी ज्यादा डर गई। तू बोल भी सकेला? हाँ, और हम सिर्फ इंसान के ही खाइला। भेड़िया के बात सुन के दीप वहां से भागे लागल। भेड़िया भी ओकर पीछे भागल। यहाँ अमरनाथ बंदूक हाथ में लेके ध्यान से चलत रहल कि तब भी अचानक ओकरा दीप के चिल्लाए के आवाज आई। अमरनाथ पीछे मुड़ल। दीप, का भइल तोरा के? कहां पर बड़ा तू? वो दीप के आवाज के दिशा में भागे लागल। अचानक ओकरा बहुत सारा भेड़िया के रोए के आवाज आवे लागल। वो थोड़ा डर गई, पर फिर भी भागत रहल। रास्ता में ओकरा दीप के पड़ल बंदूक नजर आयल। पता ना कहां चल गईली। दीप, दीप। अमरनाथ फिर भागब शुरू कर देहलस, पर भागत भागत ओकर पैर फिसलल और वो नीचे गिर गई। वो पीछे दिखलस ता डर के मारे सुन्न हो गई। नीचे बहुत सारा खून पड़ल रहे और बगल में खून से लिपटल दीप के कपड़ा। तब बे ओकरा पीछे से झाड़ी में कुछ हलचल सुनाई देहलस। वो पीछे मुड़कर देखलस त ओकरा दिखल कि 4 लाल आंख ओकरा के घूर रहल बाड़ी। वो तुरंत अपन बंदूक उठौलस और ऊ आंख के तरफ तान के खड़ा रहल। अच्छा, त तू दू भेड़िया बाड़ा, आजा। वो 4 लाल आंख जैसे ही झाड़ी से बाहर आयल, अमरनाथ डर से कांपे लागल।
वो दो सिर वाला बड़ा भेड़िया के देख के अमरनाथ के मुंह से कुछो आवाज न निकलल। वो भेड़िया के दोनों मुंह से खून टपकत रहल। वो अमरनाथ के तरफ बढ़े लागल। अमरनाथ हिम्मत करके ओकरा पे एगो गोली मरलस, पर वो गोली एगो मामूली पत्थर की तरह वो भेड़िया के पेट से टकराइल और नीचे गिर गईल। वो दूसर गोली मरलस, पर ओकर भी कोनो फायदा ना भइल। तोहार एक खिलौना से हमरा के कुछ न होके। भेड़िया के ऊ भयानक आवाज सुन के अमरनाथ पूरी तरह से डर गईल और ओकर हाथ से बंदूक नीचे गिर गईल। ऊ भेड़िया से अपना जान के भीख मांगे लागल। अब हमरा के ज्यादा, हम आगे से जंगल में कबो भी ना आई। ए जंगल में केहू शिकार करे ना आ सकेला, पर तू यहाँ तक आ गईला। हमरा बतावा, हमरा मारे के खातिर तोहरा के यहाँ के भेजले रहल? उ फॉरेस्ट ऑफिसर भेजले रहल। उ ऑफिसर के कल ही मार देवे के चाहत रहे, पर उ बच के निकल गईल। हमरा लागल हमरा डर से उ जंगल के तरफ फिर से कबो ना आई, पर हम गलत रहनी। कोनो बात नहीं के, तोहरा बात ओकरा भी खत्म कर देहब। मतलब वो ऑफिसर के तोहरा बारे में पता रहल, फिर भी वो हमरा के ऐजा मारे के खातिर भेजलस। कल हम ओकरा हाथ पे एको वार कैले रानी, पर उ भाग गईल। आज ओकर घर में घुस के ओकरा के मार देहब। भेड़िया अमरनाथ की तरफ बढ़ल और ओ जोर से ओकर छाती पे पंजा से दो वार कैलस। अमरनाथ के कान से और मुंह से खून बहे लागल। भेड़िया आगे बढ़ के ओकर पेट के अपना दांत से फाड़ देहलस और अमरनाथ के वही जे मौत हो गई। वो भेड़िया के मुंह से बहुत सारा खून टपकत रहल। अचानक झाड़ी में कुछ हलचल भइल और बहुत सारा लाल आग दिखे लागल। तो सब एकरा खाला। तब तक हम ऑफिसर के देखा तानी। आज के बाद केहू भी हमार जंगल के तरफ आंख उठा के ना देखी। इतना कह के वो भेड़िया वहां से भाग निकलल और बहुत सारा ओकरा जैसे दिखे वाला भेड़िया झाड़ी से आके अमरनाथ के लाश के खाए लगले। ऑफिसर अपना कमरा में आराम से सुतत रहल। तब बे ओकरा कमरा के दरवाजा के खुले के आवाज आइल और वो जाग गईल। दरवाजा खुलत ही वो दीवार पे वो भेड़िया के परछाई दिखे लागल और वो काफी डर गईल। भेड़िया गुस्सा से ऑफिसर की तरफ तेजी से बढ़े लागल। ऑफिसर तुरंत टेबल पर पड़ल बंदूक के उठौलस और भेड़िया पे गोली चलावे लागल। भूल गईला का ऑफिसर, ये हमार कुछ ना बिगाड़ सकेली। भेड़िया एकदम से ऑफिसर पर छलांग मरलस और एक ही वार में ओकरा जान से मार देहलस। ऑफिसर के मरला के बाद भेड़िया जोर से चिल्लाइल। वो हादसा के बाद वो जंगल के तरफ केहू भी इंसान जाए से डरे लागल। पर भूख लगला पे वो भेड़िया इंसान के बस्ती में आके लोगन के खा जाले।